हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में। और आज हम आपके लिए जॉब की इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। जी हाँ, और ये जो न्यूज़ है ये पीईबी की तरफ से निकाली गई है। और पीईबी का मतलब है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, यानी एमपी की ये वेबसाइट है। तो चलिए आइए पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, चलिए आइए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं, ले लेते हैं जानकारी की किसकी जॉब यहाँ पे वैकेंसी निकली है। लेकिन उसके पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। ये जो वैकेंसी है ये समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार समयपाल एवं समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 है, यानी समूह ग्रुप 3 के लिए है। और अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे यूपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पद यानी उसके समकक्ष जो और पद हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 9/4 है, यानी 9 अप्रैल से जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है वो मिलेगी आपको 23/4 यानी 23 अप्रैल है, ठीक है, राइट। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है वो 9/4 ही है। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो है वो 28/4 है, यानी 28 अप्रैल है, ठीक है। परीक्षा की जो डेट अभी दी है वो 6 जून दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पैसा फीस देख लेते हैं कि फीस कितनी हो सकती है। तो देखिए, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र, हर एक प्रश्न पत्र के लिए 500 रुपए है। और जो सीधी भर्ती संविदा हेतु पद है ये, ठीक है ना। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी एसटी एससी ओबीसी के लिए जो है 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र है, ठीक है ना। और सीधी भर्ती जो बैकलॉग के लिए है उनके लिए कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने हैं कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हो तो एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रुपए 660 रुपए, सॉरी, जो पोर्टल शुल्क होता है वो 60 रुपए आपको देना होगा। और इसके अतिरिक्त जो रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से यदि आप लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो पोर्टल शुल्क 20 रुपए देना होगा, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ऑनलाइन पद्धति की समय सारणी, परीक्षा की 6 जून से एग्जाम होगा, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होंगे, ये टाइम दिया हुआ है, निर्देश सभी जो चीज जनरली रहती है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो देख लेती है। तो हमने देख ही लिया यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि समूह 3 ग्रुप 3 के लिए है, यूपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल, समकक्ष पदों की भर्ती। अच्छा, इसमें देख लेते हैं विभागवार रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कितने इसमें जो पोस्ट हैं वो निकाले गए हैं यहाँ पे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ओके, अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, एक चीज जो अहरकारी अंक दिया होता है, मतलब एलिजिबिलिटी से होता है। तो बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हो, यानी कौन इसमें एलिजिबल होगा। और इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के तथा निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 10% अंकों तक की छूट देते हुए 40% न्यूनतम अर्हता अंक यहाँ पे होंगे। तो अहरकारी अंक जो होता है, प्राप्त अंक जो होते हैं, इस तरह से उसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आ गए हैं। देखिए, ग्रुप 3 के लिए है, यानी कि श्रेणी जो है तृतीय होगी आपकी, ठीक है। परीक्षा का आयोजन जो है वो परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से प्रदान की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुल प्रश्न पत्र की संख्या दी है, प्रश्न पत्र का विवरण दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए ये एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान तार्किक योग्यता, समान विज्ञान, समान कंप्यूटर ज्ञान के पेपर होंगे जो 100 नंबर के होंगे। और संबंधित विषय आधारित प्रश्न होगा जो कि 100 नंबर का, यानी 200 का पेपर यहाँ पे होगा, ठीक है। पात्रता की शर्तें शैक्षणिक, तकनीकी और जो व्यवसायिक अर्हताएं होती हैं वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, कि उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी परीक्षा, साथ ही साथ संबंधित अभियांत्रिकी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो,
ठीक है। अभ्यर्थी को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी, और यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अहर हो जाता है, पास हो जाता है, तथा बोर्ड द्वारा उसके अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है, तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों को पूर्ति नहीं करता है तो उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा, जो जनरली होता है। एज की अगर बात करें तो कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष, 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं और महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। ओके, राइट। चलिए, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2022 से निर्धारित की जाएगी। तो सभी चीजें हो गई। अब देख लेते हैं भर्ती का तरीका क्या है। तो खुली प्रतियोगिता, सीधी भर्ती, भरे जाने वाले पद होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल कर्मचारी, सैनिक जो होते हैं उन लोगों के लिए पद हैं। लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर की तृतीय चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए है, और न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा वर्ष यानी 18 से 40 वर्ष और 18 से 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। ओके, राइट। तो बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। तो मेन जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ये आपके पास आ रहा है मैसेज कि एमपी में इस समय जो है वैकेंसी एक आई है, और 3000 के लगभग शायद वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। आरक्षण वेटेज कैसे मिलेगा, तो वेटेज भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 3000 के लगभग यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर वो हमें मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये देखिए आ गया, विभागावार रिक्त पदों का विवरण देखिए हो गया है। तो मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल के लिए एक यहाँ पे कोड ये दिया हुआ है, ठीक है ना। सीधी भर्ती की जाएगी, यानी यूपी अंतरिम सिविल पद के लिए कुल यहाँ पे 5 पद हैं, ठीक है। प्लीज यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, नारक्षित 3, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, अकार्यपालिक के लिए पोर्ट की जो पोस्ट की आपकी स्थिति होती है, पद क्या होता है। फिर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिकल कॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पर जो है सीधी भर्ती होगी। उपयंत्री 3% संविदा कर्मियों के लिए 6 है। 15 पद रखे गए हैं यहाँ पर, किसके लिए रखे गए हैं, वेयर हाउसिंग के लिए ही रखे गए हैं। और 85 पद जो यहाँ पर है वो मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के लिए है। और 208 पद जो है वो कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल भवन के लिए रखे गए हैं, बाढ़ गंगा भोपाल के लिए, ठीक है ना। ये 208 पद यहाँ पे, 90 पद जहाँ ज्यादा है वो देख लेते, इसी के अंदर 208 पद है, ठीक है ना। 92, 90, 23 बटे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए 469 जो पद यहाँ पे रखे गए हैं, ये रखे गए हैं आपका किस में रखा गया है, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग जल संसाधन भवन भोपाल के लिए रखा गया है, ठीक है, राइट। तो आप ये देख लीजिएगा, पीडीएफ में दे दूंगी। तो तैयारी आप 442 जो पद है प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्य प्रदेश भोपाल के लिए रखे गए हैं, ठीक है ना, राइट। तो अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो आई थिंक यहाँ पे 2090 2000 नहीं, अभी और भी है, 2090 तो ऊपर वैकेंसीज थी, अब नीचे भी यहाँ पे 324 वैकेंसी आ गई हैं। तो अगर हम टोटल यहाँ पर देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज है, 688 हो गई हैं। तो टोटल वैकेंसी अगर निकल के आता है तो यहाँ पे 3445, ठीक है, 3445 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। किस तरह से क्या भरना है, क्या कुछ करना है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है। और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम बाद में भी आपके लिए लेके आएंगे। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।